स्वागतम सर्वेषां। आइए, कल रात मैंने एक रचना की हूँ संस्कृत में। श्री भोलानाथाय नमः। दधेश्वर मंदिर में रुके हुए थे। कल ये मैंने 8 बजे 7 मिनट तक लिख रहा था। जो भोलानाथ नाम के महाराज मिले, उसी वक्त हम जब पहुँचे 5 साढ़े 5 होगा, 3 त्रिमूर्ति के साथ मैंने पहुँचा। कोई नहीं था उसी वक्त। वो कुटिया में शायद महाराज थे, हमको पता नहीं था। उनका स्कूटी बाहर था। तो जब हम उनके साथ मिले, तब से वो उटपटांगे बातें करने लगे। सभी शिक्षा देने की बात बोलते रहे। उनका बातों से ऐसे लग रहा था कि मानसिक विकृति से वो ग्रसित है। लेकिन उसके पहले किसी को पागल बोल देना सही बात नहीं है। तो उनको बातों को बार बार सुनते हुए मैंने मन में आया और उसको मैंने रचना कर लिया, भोलानाथाय नमः, उनका नाम जानने के बाद। और रात में मेरे लिखने के बाद वो प्रसाद दिए और चावल दाल पाने के बाद थोड़ा सा नर्म की वो बात करने लगे। उससे पता चलता है कोई किसी को पागल ऐसे ही नहीं कहा जाता। कोई हादसा उनके साथ हुआ होगा जिससे कि वो सभी संत और सज्जनों, जो कि हमारे सनातनियों को भी नहीं बख्शे। हम सभी मुसलमान क्रिश्चियन को दोष देते हैं, लेकिन हमारे ही अंदर जो गलतियां हम लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साधु संतों के प्रति भाव अच्छे नहीं रखते हैं। आमतौर पर वो जो जहाँ पे बास करने वाले होते हैं, तो अपने अंचल का जो निवासी होते हैं, वो भी हमारे साथ इस तरह का कुछ व्यवहार करते हैं जो कि मानसिक तौर से हमको पीड़ा लगती है। इसी सब से वो जो बोल रहे थे कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन 5:30 से 9:30 तक जिस तरह का उनका बगबगाना शब्द हमको सुना, कन्ना कट्टू, उसके ऊपर मैंने ये रचना किया था। मेरे साथ जो त्रिमूर्ति थे वो अभी मेरे से अलग हो गए हैं, वो अलग रास्ते में गए हैं। वहाँ तो वीडियो बनाना सही नहीं था उनके सामने, इसलिए मैं ये एकता नगर में बस स्टॉप में बैठकर मैंने उसको रचना जो किया था उसको मैं बोल रहा हूँ और उसका भावार्थ भी बताऊँगा। हरि ओम। श्री दुग्धेश्वर वासाय रात्रियापन हेतुना श्रिया बाण्या पराभूय विकृत संतमनसा भोलानाथेन वैकृत्य बाणीन भावगर्जितं भावा समाहृत्य भूयानं निद्रया तृप्तं लक्ष्यीकृत्य वचोसरं विभज्य धर्मकर्मणा लीलया वचसा साधु कर्णकटुतया श्रुतं नाम्ना देव महादेवो भोलानाथेन कथ्यते नास्ति तस्य वचोसरं भासितं तु विकथ्यताम् स्थानं कालस्तथा पात्रं दैवानुसारगतेन च स्थितिलयादिजन्मदौ स्थिरीभवति भाग्यतः यशो कीर्तिश्चिरशून्या शून्यशून्येव भज्यते यत ते किन्तु यतिश्च शून्ये पूर्णाङ्गहेतुना न दीयते कदाचिन्नो भाग्यश्रीसुकृती न कृतिः नाभावे भावमासाद्य भाग्यश्रीतेन चलति ममता बमतेर्भिन्न भिद्यते हिंस्यते मति मत्कृतेन विचारेण भाग्यविचार्यते
श्रीभोलानाथरूपाय सन्तविकृतमतये श्रीदुर्गाप्रसादकृतेयं सदसद्भ्यां स्मृतिर्कृता। इति श्रीदुर्गाप्रसादकृतेयं गाथा सत्सुवाणी श्रिया साधुधारा प्रवर्षतामिति श्रीदुग्धेश्वरदेवाय समर्पितमस्तु। सुनिए हिंदी रूपांतर। श्री दुग्धेश्वर वासाय रात्रियापन हेतुना श्रिया बान्या पराभूय विकृत संत मनसा। जुगदेश्वर पीठ में वास करने के लिए जब हम गए रात्रि यापन करने के लिए, वहाँ तो कोई नहीं था। बाद में जब पता चला वो महाराज हमारे दर्शन में आई। श्रिया बान्या पराभूय, जिस मधुरता बाणी से हमारा सब बात होनी चाहिए थी वो सभी भंग हो गया, क्योंकि उनका जो विकृत संत मन से जो भाव हम हमारे प्रकट किए उससे हमको थोड़ा सा तिक्तता महसूस हुआ। भूलानाथेन वैकृत्य बाणिना भावगर्भिगर्जितं भावसमाहृत्य भूयनं निद्रया तृप्तम्। ऐसा लग रहा था उनका नाम जब भोलानाथ मैंने सुन लिया। कल हम बहुत सारे शिव मंदिर दर्शन किए थे, गरुड़ेश्वर से नारदेश्वर और जो कि पातालेश्वर और ऐसे उसके बाद नारदेश्वर ऐसे होकर आकर हम जो कि प्राचीन मूर्तियाँ और शिवलिंग पूजा पाते हैं, कोई उसी जगह में नहीं रहते हैं परिक्रमावासी, वहाँ हम ढूंढ ढूंढ कर दर्शन किए। इतनी भगवान भोलानाथ को दर्शन करने के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि उनके बात सुनकर कि हमको आज बिना खाए पिए सोना पड़ेगा, निद्रा से ही हमारा भोजन तृप्त हो जाएगा, ये सोच रहे थे। लक्ष्यीकृत्य बचो सरम विभाज धर्म कर्मणा लीलाया बचसा साधु कर्णकटुतया श्रुतम। वो ऐसी जो लक्ष्य करके वो बात कर रहे थे, जो सार बात हैं आज की दुनिया में वो घटती रहती है। हम ही दोष करते हैं, दूसरों पर दोष डाल भी जाते हैं। वो जिस वाणी से वो गर्जित करके बोल रहे थे, वो भाव और अभाव वो दोनों को मिलाकर वो ऐसे बोल रहे थे, सुनने को कन्ना कटु लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। नाम्ना देव महादेव भोलानाथेन कथ्यते नास्ति तस्य वचो सारं भासितं तु विकथ्यताम्। बार बार वो एक बात को दोहराते सोमनाथ मंदिर कौन तोड़ा। एक मेरी जो तीन मूर्तियों में शैलेश जी थे वो गुजरात के, उनको पूछने लगे सोमनाथ कौन तोड़ा। न गजनी ने, नहीं गजनी नहीं, आपको पता नहीं है, क्योंकि वो जो मंदिर के चारों ओर अभी बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, वो सभी पैसा लगाकर वो ऐसे कि मंदिर को भी क्षति पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो स्थानीय लोगों से कुछ इस तरह का उनका ऊपर कुछ हुआ होगा, जिससे वो उनका मानसिक पीड़ा बढ़ गई है, उससे वो इस तरह का बात बोल रहे थे, जिसमें कुछ सार सत्य तो है ही नहीं। फिर भी वो सार भी हो तो भी उनका बोलने का जो तरीका था वो अलग प्रकार का था। स्थानं कालस्तथा पात्रं दैवानुसारगतेन स्थितिलयादिजन्मदो स्थिरीभवति भाग्यतः। हम कर्म और भाग्य के बीच में उलझे रहते हैं, कोई कर्म महान बोलते हैं, कोई भाग्य महान करता है। लेकिन मैं तो TPP के ऊपर काम करता हूँ। नवंबर 3, 2021 से केरल जब छोड़ा मैंने, मेरे गुरु शंकराचार्य जी के अंचल से जन्म क्षेत्र से छोड़कर मैंने आगे बढ़ा, तब मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि TPP के ऊपर मैं चलूँ। तो स्थान और काल और पात्र, तो टाइम, प्लेस और पर्सन, काल सबसे बड़े होते हैं और स्थान का भी महत्व बड़ा होता है। जहाँ पे काल सही हो और स्थान भी सही हो, पात्र गलत हो, तो भी
आपका मनस्कामना कुछ ना कुछ पूर्ति हो सकती है। लेकिन जहाँ पे काल सही नहीं हो, स्थान भी सही नहीं हो, पत्र अच्छे मिले तो भी वो पहले आप कुछ कर्म किए होंगे उसका ही फल भाग्य रूप में आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो कि काल हम उससे पता चला, जो कि जन्म से पहले ही आपका स्थिति और लय, रुकना और मृत्यु होना, ये दोनों पहले से ही स्थिर होके आता है, हमको पता नहीं चलता। यशो कीर्तिश्चर शून्य शून्य शून्येव भज्यते याता ते किन्तु यतिश्च शून्ये पूर्णांग हेतुना। जैसा कीर्ति कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। हमको लगता है हम जस पा लिए कीर्ति, वो सब शून्य में ही शून्य, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूर्णता परम ब्रह्म में ही है। परम ब्रह्म मिलना इतना सहज नहीं है। ये जति लोग, सन्यासी लोग कोशिश करते रहते हैं पूजा के माध्यम से, ये सभी करके, जप करके, कैसे भी हो भगवान की प्राप्ति कर ले। वो शून्य में पूर्णता लाना कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो भी सफल होना उनके बस में नहीं होता, क्योंकि कर्म तो उनके हाथ में, लेकिन फल प्राप्ति भाग्य कहा जाता है, जो कि भगवान के हाथ में। न दीयते कदाचिन्नु भाग्यश्रीषु कृतेन कृतिः न भावे भावमासाद्य भाग्यश्रीतेन चलति। न दीयते कदाचिन्नु, हमको कभी भी भाग्यश्री कितनी भी अच्छे काम करो वो कृति हमको नहीं दे पाएगी, क्योंकि न अभावे, अभाव न हो के मन भाव में ही, भाव को लेकर ही हमको भाग्यश्री से ही परिचालित होना है। जो जिसमें जो नहीं है वो तो कभी नहीं मिलने वाला है। जो हमारा पास है उसको ही लेकर में आगे बढ़ सकते हैं। मम तव मतेर्भिना भिद्यते हिंस्यते मतिः मत्कृतेन विचारेण भाग्य भाग्य विचार्यते। मम तब, मेरे और तुम्हारे, इस तरह का हमारा मत्ती का भिन्न हो जाते हैं, और वो मत्ती भिन्न ही हमको तरह तरह के विभाजित कर देता है, और बाद में कुछ सफलता ना मिले तो हिंसात्मक भाव उद्रेक हो जाता है। हिंसा का भाव से हम बहुत का कुछ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये मेरे से क्या विचार से भाग्य क्या है अभाग्य क्या, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया हूँ। भाग्य अभाग्य हमारे कर्म का फल होते हैं, और अच्छे कर्म का फल अच्छे होते हैं। तो काल ये हुआ, शनिवार के शाम हमको बुलाकर आश्रम में, वासुदेवानंद महाराज के आश्रम में हमको आराम से भोजन मिला, सम्मान के साथ। देखिए, रविवार को शाम होते हुए हम रहकर भोजन पाने के लिए बोले तो भी वो भोजन मिला, लेकिन बहुत सारे बातें सुनने की। तो इसमें देखिए अंतर, देखिए दोनों समय वह वासुदेव एक मंदिर था, वह आश्रम था, ये एक भोलानाथ जी के आश्रम है। तो दोनों में स्थान से जो महत्व बहुत कुछ है। समय देखिए शाम हुआ था, और रविवार भी शाम हुआ था, शनिवार भी शाम हुआ था, लेकिन पात्र अलग अलग थे। वो भी साधु के थे, ये भी साधु थे, लेकिन उनका मति का जिस प्रकार का आचार व्यवहार, ये तो भिन्नता ही थी। श्री भोलानाथ रूपाय संतभीकृतमतये श्री दुर्गा प्रसाद कृतेयम सदा सद्भ्याम स्मृतिर्कृता। ये भोलानाथ के रूप में भगवान हमको ये शिक्षा देने के लिए आए थे शायद विकृति मानस में। वो सचमुच विकृति मानस क्यों हो? कोई किसको कुछ आघात न पाए वो विकृत नहीं होता है। मेरे को भी पागल कहा गया, ये पागल नाम सुन के ही मैं पागल की तरह मैं बाहर घूम रहा हूँ, क्योंकि पागल किसको बोल देने से वो पागल नहीं होता है। पागल दो तरह के होते हैं, एक स्वार्थिक, एक परमार्थिक। स्वार्थिक पागल वो होते हैं सभी पाने के बाद भी वो अपने चाहत को पूरा नहीं कर पाते, वो पागल की तरह जो उनको अच्छा लगता है उसको ही अच्छा ही बोलते हैं। परमार्थी वो सभी में संतोष व्यक्त करता है, और दूसरों के सामने वो इस तरह का व्यवहार करता है कि
स्वार्थिक जन उसको पागल कहते हैं। तो पागल का मतलब बहुत कुछ बड़ा अंतर रखता है वो आदमी को समझने के लिए। तो कभी किसी को भूल से पागल मत बोलिएगा जब तक उसका मनोस्थिति आप न परखें, क्योंकि वो पागल होते तो हमको अच्छी तरह से चावल और दाल नहीं खिलाते। ये श्री दुर्गा प्रसाद के द्वारा मैं दुर्गा जी के प्रसाद से ही ये रचना कर पा रहा हूँ। यहाँ पे सत और असत ये दोनों के माध्यम से जो स्मृति मेरे को लाकर बैठाकर आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत करता हूँ, इसमें मेरा अपना कुछ स्वार्थ नहीं है। सिर्फ जो व्यक्त मैं करता हूँ, जिसे कल हमारे सामने एक संत ने अपने जो आक्रोश मूलक बातें जो बताई, क्योंकि उनको कुछ पीड़ा हुई है इसलिए वो बोले। उसी तरह हमारा भी अंतर्गत तो कुछ होता है। हमको मेरे रास्ते में चलते बहुत सारे बातें सुनने को मिलता है। कोई हमको असली नकली बोलता है, गुरु दीक्षा नहीं ली हो, तुम्हारा आखड़ा से जुड़ा नहीं हो तो तुम नकली हो, बहुत सारी बातें सुनने को मिलता है। लेकिन इसमें कितना सही है वो ऊपर वाला जो भेजे हैं वो ही जानते हैं। हम सभी ऊपर वाला को साक्षी रखते हैं, लेकिन साक्षी तब सही होता है जब आपका कर्म सही हो। इति श्री दुर्गा प्रसाद कृत्ययम गाथा सस्सु वाणी श्रिया। ये जो दुर्गा प्रसाद के किया हुआ गाथा सज्जनों में वाणी श्रिया, वाणी रूप का लक्ष्मी के माध्यम से साधु धारा, साधु का जो धारा, साधु वचन का जो वर्षा रूप की धारा प्रवर्षताम इति श्री दुग्धेश्वर देवाय समर्पितमस्तु। मैं श्री दुग्धेश्वर महादेव के पास समर्पित करता हूँ। कनौदरा स्तोत्र का मैं पाठ करता हूँ। कनौदरा स्तोत्र के पाठ से भी मैं आज महादेव दुग्धेश्वर का मैंने अभिषेक किया और आशा रखता हूँ जहाँ पे भी हम रहें हमारा वाणी में शुद्धता लाए और किसी को मन पीड़ा ना दे। यही मेरा ये जो गाथा मैंने रचना किया हूँ उसमें विशेषता है। शुभम भवतु, कल्याण भवतु। ओम नमो नारायणाय नमो।